ये है दिल्ली दर्पण। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। आज यदि गुरुदेव नहीं है तो हमको उनका एक विशाल बिंब का निर्माण करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को यदि करते हैं तो उस देश के लिए बहुत ही गौरव होगा और भारत का दर्पण उजला होगा, हाल उजला होगा। संत शिरोमणि विद्यासागर जी का निधन हो गया और उसके बाद इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने को लेकर के क्या कुछ है, आप उनके शिष्य रहे, कैसे देखते हैं? और अगर देश की बात करें तो एक अपूर्वी अच्छा देंगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के अग्रणी आचार्य रहे हैं। उन्होंने जाति और संप्रदाय से ऊपर प्राणी मात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, हथकरघा, अंबर चरखा, हस्तशिल्प, गोवंश की रक्षा के लिए सैकड़ों गौशालाएं, भारतीय संस्कृति के संवर्धनार्थ प्राचीन नागर शैली में अनेक मंदिर और मूर्तियों का सृजन, इंडिया को भारत बनाने के लिए हिंदी भाषा पर जोर और आजीवन विवाह न करके अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाते हुए आचार और विचार शुद्धि की दशा में राष्ट्र के संपोषण के लिए प्रयास किए। महानुभाव आचार्य प्रवर विद्यासागर जी का अभाव धरती के लिए मैं समझता हूँ वज्र टूटने की तरह हुआ है। ये एक ऐसे अनोखे संत थे, इनकी प्रतिभा अप्रतिम थी। जो भी इनके मुखावलोकन को करता, रूबरू होता, वो अनायास उनका हो जाता। और सचमुच उनकी अनाशक्ति को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने पूरी जिंदगी किसी वस्तु को छूने का प्रयास नहीं किया। स्थित प्रज्ञ, सारी उम्र सब रसों से दूर, मधुर वाणी बोलने वाले ऐसे आचार्य का अभाव देश के लिए बहुत ही मासूमियत पैदा कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें अपनी विनयाञ्जलि अर्पित कर भारत की अपूर्व क्षति महसूस किया है। और मैं चाहता हूं ऐसी क्षति को पूर्ण करने के लिए अब कौन क्या कर सकता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जैसा धरती पर कोई भारत रत्न नहीं है। वो ऐसी अप्रतिम कृति थे जिन्होंने किसी को मुड़ के नहीं देखा, सदैव आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आदमी को भी भूखा न सोना पड़े, इस दृष्टि से विविध गृह उद्योग का ही प्रारंभ कराया। साथ भी अपना हित करते हुए अहर्निश प्रयत्नरत रहे हैं और आज उनकी क्षति को पूर्ण करने के लिए कौन सक्षम है।
उन्होंने अपने जैसे 131 साधकों को तैयार किया है। उन्होंने भारत माता जैसे नारियों को 172 तैयार किया है। क्या कहूं उनकी हैसियत को आंकने के लिए। आज धरती पर कोई आदमी कद्वर नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति का जीवन हमारे लिए एक मॉडल था, एक आदर्श था, माइलस्टोन था। अब उस माइलस्टोन के टूट जाने पर दूसरा स्तंभ कब, कहां और कैसे क्रिएट हो सकेगा, इसको मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे भारत में इसीलिए भगवान ऋषभदेव, भगवान शंकर, शांतिनाथ तीर्थंकर, महावीर, कृष्ण और बुद्ध जैसी अनेक आत्माएं धरती पर आई और चली गई। आज धरती पर बुद्ध नहीं, कृष्ण नहीं, महावीर नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, लेकिन उनके मंदिर का निर्माण करने से पूरी संस्कृति को फायदा हुआ है। श्री राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, महावीर का मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है। मैं चाहता हूं भारत भूमि, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, यदि यहां पर ऐसे दिव्य आत्मा का मंदिर का निर्माण हो तो उनके जो करोड़ों अनुयायी इस देश में दूर तक पसरे हुए हैं, उन सब के लिए मानसिक शांति और श्वास लेने का वहां बैठने पर एक आसानी से अवसर मिल सकेगा, वरना मानवता नष्ट हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी। जब पुत्र के लिए पिता का अभाव हो जाता है तो पुत्र में कई प्रकार की खामियां आनी शुरू हो जाती है। और हम ऐसे दिव्य गुरु के शिष्य हैं कि हमको उनकी तरह कस कर के कसौटी पर चलने का अविराम, भारत की अस्मिता को स्थिर रखने का काम और अपने आप को संभालने की अनुक्षण कोशिश, जागृति, अप्रमत्तता, सक्रियता, सजगता, स्वार्थहीनता जब हमारे भीतर आएगी तो हमें अपने आदर्श को आगे रखना पड़ेगा। आप जानते हैं, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर के साधना की थी। आज यदि गुरुदेव नहीं है तो हमको उनका एक विशाल बिंब का निर्माण करना चाहिए और नागर शैली में, जो हमारी 1500 साल प्राचीन संस्कृति है, उस शैली का शिल्प का मंदिर बना करके उसी शैली में गुरुदेव की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो देश के करोड़ों करोड़ व्यक्तियों के लिए वो माइलस्टोन बने रहेंगे। भारत पतन की ओर नहीं जाएगा, भारत का विकास होगा, हमारी धरती पर देश की सुप्रभात होगा, मंगलमय होगा, खुशियां फैलेगी। मैं चाहता हूं हमारे देश के हिंदू सम्राट, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को यदि करते हैं तो उस देश के लिए बहुत ही गौरव होगा और भारत का दर्पण उजला होगा, भाल उजला होगा। और क्या कहूँ, ऐसे गुरुओं की प्रतिकृति को देख करके हरदम हम अपने आप को चार्ज पाएंगे और आगे बढ़ने के लिए गतिमान रहेंगे। हम गुरुवर के जाने से दुखी तो हैं, लेकिन दुख कब तक रखना होगा? एक अच्छे आदमी को कसक कब तक रहती है? चोट लगी और भूल जाना होता है, लेकिन अपने गुरु के बतलाए हुए मार्ग को प्रशस्त करना, या कहिए उनके अनुरूप चल करके हम इस भारत को एक स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बनाने का प्रयास करें। तो मेरा मन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गुरुदेव विद्यासागर महाराज के शिष्य थे, अनेक बार उनके दर्शन किए हैं, उनसे कई सलाह मशवरे भी किए हैं, उनके पास गए हुए हैं, उन्होंने अपना गुरु माना है। तो मैं चाहता हूं इस भारत के सनातन धर्म को बल देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शांति वन की तरह
विद्यासागर गुरु मंदिर का निर्माण करते हैं तो दुनिया के लोग जो करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं, भारत की राजधानी में आएंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे और एक दिव्य नए भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा महापुरुषों की जाने के बाद भी हमें स्मृति दिल दिमाग में रखना है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि आप अनेक लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गुरुदेव, तो मैंने सोचा कि यदि भारत का सम्राट जो सनातन परंपरा के संत श्रोमणी है गुरु विद्यासागर जी, उनका अगर दिव्य राष्ट्रीय स्मारक बनाते हैं या भूखंड देते हैं तो पूरी धरती पर एक ऐसा प्रकाश प्रकट हो जाएगा कि जिसको पाकर के एक छोटे से छोटा आदमी लाभान्वित होगा, बड़े आदमी को और सहारा मिलेगा और बड़ा और निकल जाएगा। क्योंकि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, उन्होंने कभी लाइफ में खेद नहीं किया, औरों के लिए लगे रहे, तन पर एक धागा भी नहीं, एक बार थोड़ा सा भोजन, कुछ अंजलि पानी पीना, 24 घंटे जन कल्याण की दिशा में आगे रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार गए, हमारे पिछले राष्ट्रपति भी गए, गृह मंत्री जी भी गए, और क्या कहूँ, देश की अनेक विभूतियां गुरुवर से आशीर्वाद लेने को पहुंची हैं। तो ये भारत सरकार का गौरव होगा कि इस देश में उनके राष्ट्रीय स्मारक का सृजन करें और दुनिया से आने वाले लोगों को, सम्राटों को, राष्ट्राध्यक्षों को इस बात का एहसास कराएं कि भारत की भूमि में ऐसे ऐसी दिव्य आत्माएं हुई हैं, आज वो नहीं हैं पर उनके कार्य धरती पर दिखलाई दे रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आपके कहने से यह कार्य गति पकड़े, हवा ले और भारत की भूमि, दिल्ली की राजधानी, देश के अंदर यहाँ है, हम हैं, आप हैं, यहाँ जरूर ऐसी कोई चीज क्रिएट करेंगे तो दुनिया के लिए माइलस्टोन बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऐसी परम दिव्य आत्मा को नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि राज की जय। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।